फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। इस वीडियो में हम जानेंगे गढ़वाल राजाओं के बारे में। अब ये राजपूत क्लैन मानी जाती है। मतलब माना जाता है कि ये भी जो 36 या 32 जो माना जाता है कि राजपूत क्लैन्स थी, जो अलग अलग जातियाँ थी, अलग अलग ग्रुप से राजपूतों के राज करने वाले जो थे, उन्हीं में से गढ़वालों को एक माना जाता है। और जो इनकी मेन एरिया देखा जाता है जहाँ पर इन्होंने रूल करा था, वो उत्तर प्रदेश कन्नौज से इनका स्टार्ट होता है। फिर देन आगे देखेंगे हम कहीं ना कहीं थोड़ा बंगाल का रीजन भी कैप्चर करते हैं ये, और कुछ पार्ट सेंट्रल एशिया का। बाकी ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है वहाँ पर ये रहते हैं। और लास्ट टाइम जो इनके ट्राइब्स होती हैं, फिर जिनके जो 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 लोग बच जाते हैं आखिर में, वो उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ जाके बच जाते हैं आखिर में। तो जैसे कि हमेशा हम देखते हैं इनके बारे में, और बहुत ही कम हमें एविडेंस, बहुत ज़्यादा कम एविडेंस मिलते हैं इनके बारे में। और कुछ मानते हैं कि ये ट्राइब थी, कुछ मानते हैं कि ये जगह के नाम से इनका नाम पड़ा गढ़वाल। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब इनकी शुरुआत कहाँ से होती है। मिडीवियल हिस्ट्री के अंदर आता है, यहाँ पर एशियन हिस्ट्री का पार्ट नहीं है ये पार्ट है मिडीवियल हिस्ट्री का। द फॉल ऑफ प्रतिहार एंड द इन्वेशंस ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी जो थे, destroy the glory of Kannauj. The Chedis, the Parmar and Cholas in turn attacked the destroy the city of Kannauj. महमूद गजनवी दिल्ली पे आए, उन्होंने अटैक करा। पहले तो उन्होंने बर्बाद करा नॉर्दर्न एरिया को, जिसमें कन्नौज का जो एरिया आसपास के एरिया आते हैं बर्बाद हो जाते हैं। फिर छेदी हमला करते हैं, परमार करते हैं और चोल होते हैं, जिस टाइम प्रतिहार यहाँ के राजा होते हैं। कि प्रतिहारों का कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है जिसके ऊपर, कन्नौज के ऊपर। फिर साथ में पाल भी अटैक कर रहे हैं, छेदी भी अटैक कर रहे हैं, परमार भी कैप्चर करना चाह रहे हैं, चोल भी चाहते हैं कैप्चर करने की। चोल बंगाल के साइड से चाहते हैं कहना कैप्चर करना, वहाँ से उन्होंने पालों को हराया है। फिर परमार चाह रहे हैं, चौहान अपनी जगह पर हैं, मतलब वो भी चाहते हैं। तो इन्होंने इतने अटैक करे कि जो कन्नौज है वो बिल्कुल बर्बाद होकर रह गया, जो उसकी ग्लोरी थी बिल्कुल वो ख़त्म हो जाती है। मगर फिर यहाँ पर आते हैं गढ़वाल, जो कि अपना किंगडम है उसको इस्टेब्लिश करते हैं। फिर जो कन्नौज की ग्लोरी है वापस आ जाती है किन के ज़रिए से, गढ़वालों के ज़रिए से। देयर इज़ नो एनिमिटी ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग द इंसिडेंट्स एंटीसीडेंट्स ऑफ गढ़वाल। अब इनके जो पूर्वज हैं, जो इनके पहले रहे होंगे, जो इनके बाप दादा हैं, उनके बारे में कोई एक मत नहीं है, जैसे कि हर राजाओं के बारे में है। अब ये राजकुल जो राजपूत है, मगर ये अग्निकुल से नहीं है। राजपूत क्लैन तो है मगर ये अग्निकुल से नहीं है, ये बात कंफर्म हो जाती है यहाँ से। तो सर्टेन स्कॉलर्स डिस्क्राइब देम एज अ बीइंग रिलेटेड टू द राष्ट्रकूट, कि राष्ट्रकूटों में से थे, कि प्रतिहारों के दुश्मन थे राष्ट्रकूट, और इन्होंने प्रतिहारों को ही हटाया था कन्नौज से कहीं ना कहीं। तो माना जाता है कि ये राष्ट्रकूटों के से सपोर्टर थे या फिर उनमें से आते हैं ये। इट इज़ डाउटफुल, मगर फिर ये भी डाउटफुल है। हाउएवर द गढ़वाल हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज राजपूत, मगर फिर भी इनको राजपूत तो माना ही जाता है। चंद्रदेवा वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। चंद्रदेव यानी कि फाउंडर हैं, ये फाउंडर ही मान सकते हैं, या फिर इनसे पहले जो होते हैं ये फ्यूडेटर कहीं ना कहीं, प्रतिहारो या फिर राष्ट्रकूटो, अब पालो, ये 3 राजा रहे आसपास हैं। अब ये हो सकता है कि तीनों के कहीं ना कहीं फ्यूडेटर रहे हों ये, या हो सकता है किसी एक के रहे हों। हाँ, प्रतिहारों के ज़रूर रहे होंगे, ये हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि उनके टाइम के अंदर ये रहते हैं, रूल करते हैं वहाँ पर। चंद्रदेव जो है कंसिडर किया जाता है इनको, और हमें पता इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं सोर्सेज मिल जाते हैं इनके, कि ये पहले रूलर माने जाते हैं इसके कन्नौज के, जो कि गढ़वालों का रूल था। फ्रॉम द राष्ट्रकूटा कुल राष्ट्रकूटाज रूलर गोपाल बिटवीन 1080 टू 1085 ही कॉन्कर्ड प्रैक्टिकली द होल मॉडर्न उत्तर प्रदेश एंड रूल अप टू 11, मतलब 1100 तक इन्होंने रूल करा। मतलब हमें जो रूलिंग की टाइम मिलता है कि इनका जितना टाइम रहा इन्होंने रूल करा, वो मुश्किल से सिर्फ 2 सेंचुरीज हैं, 2 शताब्दियाँ मिलती है, 2 साल तक उन्होंने रूल करा। और उसके अंदर 5 से 6 राजा ही आ सकते हैं राजाधन के, और किसी ने ओवरथ्रोन करा हो तो ज़्यादा हो सकते हैं, मगर हमें एविडेंस नहीं मिलते इतने राजाधन की हिस्ट्री के बारे में। तो ये किसी तरफ से रूल करा, इन्होंने कन्नौज पे रूल करा राष्ट्रकूट से, मतलब प्रतिहार साइड में भी चाहिए, फिर जो राष्ट्रकूट है उनकी साइड में, क्योंकि राष्ट्रकूट ने भी कैप्चर करा था कन्नौज को। वेरी लिटल नोन अबाउट ही सन एंड सक्सेसर महेंद्र चंद्र और महेंद्र मदन पाल। इनके जो सक्सेसर आए मदन पाल, उनके बारे में कंफर्मेशन मिलती है। फिर जो उनका सक्सेसर आता है वो है गोविंद चंद्र, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमें, क्योंकि बेहतर रूलर रहा इनके अंदर। गोविंद चंद्र वॉज सॉन
son and successor of Madan Chandra, he proved a capable ruler and extended the boundaries of his kingdom both by war and diplomacy. He snatched away Magad from Palas, conquered Malwa and fought against the ruler of Odisha and Kaling. मतलब काफ़ी बड़ा इन्होंने अपना एम्पायर बनाया। उत्तर प्रदेश तो यहीं पर कैप्चर हो गया था पूरा चंद्रदेव के टाइम में ही। फिर इन्होंने एक्सपेंशन करना शुरू करा। कहाँ कहाँ करा? डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल करा, वॉर का भी। मतलब रिश्ते ही बनाए लोगों से, दोस्ती या फिर शादीशुदा जो शादी वाले रिश्ते बनाए इन्होंने। और मगध को छीन लिया पालों से, क्योंकि वो बिहार उत्तर प्रदेश का एरिया लगता है थोड़ा। फिर मालवा को छीना। अब मालवा किससे छीना होगा उन्होंने? बेसिकली जो राष्ट्रकूट हैं उनसे ही छीना होगा, या प्रतिहार वहाँ कह रहे होंगे कभी। फिर ओडिशा के जो रूलर्स हैं और कलिंग के रूलर्स हैं उनके आगे में उन्होंने लड़ाई लड़ी। ही मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद कश्मीर रूलर जय सिंह एंड गुजरात रूलर जय सिंह सिद्धराज एंड ऑल्सो विद चोला रूलर ऑफ द साउथ। तो यहाँ पर वॉर तो उन्होंने कर लिया इन सब से। अब यहाँ डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करा। जय सिंह जो कि रूलर थे कश्मीर के, और जय सिंह सिद्धराज जो रूलर थे गुजरात के, चोल रूलर्स थे, उनसे इन्होंने डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करा, क्योंकि दूर थे काफ़ी ये, और फिर भी इन्होंने बना के रखी इन लोगों से। मगर ये पृथ्वीराज चौहान जो है उनके बहुत बड़ा दुश्मन निकलते हैं ये, जो गढ़वाल रूलर्स होते हैं, जो बाद में जो रूलर आएंगे इनके बाद वो दुश्मन बन जाएंगे इनके। ही ऑल्सो सक्सीड इन डिफेटिंग गजनविद मुस्लिम गवर्नर ऑफ लाहौर एंड थस चेक्ड द पेनिट्रेशन ऑफ मुस्लिम टूवर्ड द ईस्ट। यहाँ पर ईस्ट की तरफ हमेशा कोई भी जो बाहर से आया इंडियंस ने आगे रूल करना चाहा, उसका हमेशा ये इरादा रहा कि वो जाएगा बंगाल, वहाँ से लेकर साउथ तक पूरा ट्रेड करेंगे आसानी से। तो जो भी आता था उसके दिमाग में ये बात होती थी हमेशा कि हम इंडिया में आएंगे और फर्दर अपना एक्सपेंशन करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे बहुत आगे। वही चीज़ इनके दिमाग में थी गजनवियों के। मगर इसने गवर्नर्स को हराया गजनवियों के, और उनको रोक दिया कि उनके जो बढ़ने का इरादा था कि इस तक पहुँचेंगे उसको रोक दिया, कि बीच में आते थे ये लोग। Thus, by war and diplomacy, Govind Chandra established an all-extensive empire in North India and revived the glory of Kannauj. इन्होंने establish करा, और जो कन्नौज है ग्लोरी लौट आई इसकी, मतलब इनकी राजधानी रही, कैपिटल रही कन्नौज। He was certain a great ruler among the गढ़वाल, और ये ग्रेट रूलर थे। फिर विजय चंद्र आएंगे, इनके बारे में कम इन्फॉर्मेशन है। जय चंद्र जो हैं इनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ज़्यादा, क्योंकि ये पृथ्वीराज थर्ड जो चौहान रूलर हैं उनको पृथ्वीराज चौहान बोला जाते हैं। इनकी लड़ाई हुई थी गौरी से, मोहम्मद गौरी से। ये उनसे इनकी दुश्मनी दिखाई जाती है हिस्ट्री के अंदर, मिलती है हमें काफ़ी रही हिस्ट्री। गोविंद चंद्र वॉज सक्सीड बाय हिज सन विजय चंद्र। ही ऑल्सो अ कैपेबल रूलर। ही कीप द बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर इंटैक्ट and defeat the Ghaznavid of Lahore, thus saved north part of India further Muslim invasions. इनके टाइम में क्या हुआ, इन्होंने अपनी जो बाउंड्री थी बरकरार रखा, एक्सपेंशन नहीं कर सके मगर बाउंड्री जैसी बनाए रखी। और जो गजनवी जो बाहर से आगे अटैक करते अफगानी जो लोग थे उनको हरा दिया। मगर जो जयचंद्र हैं ये हार जाएंगे गजनवियों से, इनको मार दिया जाएगा यहाँ पर 1193 के अंदर। Jayachandra was the first powerful ruler of Garhwalas. His empire include the entire Uttar Pradesh and part of Bihar. मगध को छीन लिया था पहले ही गोविंद चंद्र ने, तो बिहार तो उसी रीजन में आ गया, तो कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश का पूरा था और कुछ पार्ट था किसका, बिहार का। ही ट्राई टू एक्सटेंड हिज एम्पायर फर्दर ईस्ट बट ही वॉज डिफीटेड एंड चेक बाय लक्ष्मण सेना रूलर ऑफ बंगाल। उन्होंने चाहा कि और एक्सपेंशन करें, बंगाल की तरफ बढ़े, मगर इनको हरा दिया गया लक्ष्मण वर्मा की तरफ से, लक्ष्मण सेन ने। द रोमांटिक स्टोरी ऑफ हिज डॉटर संयोगिता एंड चौहान रूलर पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज चौहान जिसको बोला जाता है अजमेर के रूलर थे ये। इनकी कहानी फेमस है, वो उस तरह से आती है कि जयचंद्र की दुश्मनी थी पृथ्वीराज चौहान से भी पावरफुल थे और दोनों चाहते थे अपने एम्पायर का एक्सटेंशन करना। तो दोनों में से कोई एक ख़त्म होगा तो पावर बढ़ेगी, यहाँ पर वो लड़ते रहेंगे आपस में। तो जयचंद्र ने क्या करा, अपने दरबार के अंदर अपनी बेटे का स्वयंवर लगाया। उसके अंदर उन्होंने कहा, मतलब बहुत सारे रूलर बुलाए उन्होंने, जगह जगह डिफरेंट जो राजकुमार थे उनको बुलाया और पृथ्वीराज चौहान का एक स्टैचू बनवा के दरबार के बाहर लगवा दिए लकड़ी का, मतलब दिखाने के लिए, बेइज्जती करने के लिए। फिर अपनी बेटी से कहा जिसे तुम्हें शादी करनी हो उसके सिर में जाके मतलब मार डाल दो उसे गले में जाकर। और वो डाल के आ जाती है पृथ्वीराज चौहान के पुतले के अंदर, मतलब जो स्टैचू होता है। इससे जो बेटी है जयचंद्र ये गुस्सा हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान आता है और इनकी बेटी को भगा के ले जाता है इनके सामने से।
ये कहानी इसके बाद हिस्ट्री में आती है और इस वजह से दुश्मनी इनकी और बढ़ जाती है यहाँ पर, मगर ये कहानी फेमस है बहुत। एंड हर elopement with him and not testified by historical evidence। और यहाँ पर इनको भगा के भी ले गए इनकी बेटी को, पृथ्वीराज सर जो है, पृथ्वीराज चौहान जिसको कहा जाता है। However, he and Prithviraj were enemies and rival neighbors, and main cause of its probably the political ambitions of each in extending his empire at the cost of other। तो दोनों चाहते थे कि एक दूसरे को बर्बाद करके अपने एम्पायर का एक्सपेंशन करें हम, और दुश्मन थे फिर भी नेबर्स तो रहे ही है, अब बराबर बराबर दुश्मन भी हैं यहाँ पर। और ये ख़ासकर जयचंद्र जो है इनके आखिरी रूलर हैं, जो इनके सक्सेसर्स आएंगे वो रूलर नहीं बन पाते यहाँ पर। अब यहाँ से शुरुआत होती है ख़त्म होने की। जयचंद्र फॉट अगेंस्ट गौरी, मोहम्मद गौरी के अगेंस्ट लड़ाई 1193 में, 1192 और 1191 के अंदर तराइन की वॉर हुई थी, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान एक बार जीतते हैं 91 में और 92 में वो हार जाते हैं। फिर ये आगे बढ़े गौरी कन्नौज की तरफ और इनको हरा दिया। क्या करा इन्होंने, इनको हराया और मार दिया गया इनको। कन्नौज वॉज ऑक्यूपाइड बाय मुस्लिम। हरिश्चंद्र जो इनके बेटे हैं, हरिश्चंद्र उन्होंने ट्राई करा कि कैप्चर करें कन्नौज को वापस से, मगर वो हार जाते हैं यहाँ पर और इनको भगा दिया जाता है साउथ मतलब सेंट्रल एशिया की तरफ, इंडिया की तरफ, और फिर वहाँ पर रहते हैं ये और आखिर में इनका जो एम्पायर है वो यहाँ पर ख़त्म रहता है। छोटी सी टाइम रह जाती है। ही सेटल्ड इन स्टेट ऑफ नगोद एंड कन्नौज। ही वॉज फाइनली occupied बाय द मुस्लिम ड्यूरिंग द रीज ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आके इनके जो कन्नौज है बिल्कुल पूरी तरह से उसको कैप्चर कर लेते हैं, और जो गढ़वाल एम्पायर था, जो मतलब गढ़वाल किंगडम था, रूलर्स था, डायनेस्टी थी पूरी, वो ख़त्म हो जाती है। ये छोटी सी इनकी हिस्ट्री थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस इतना, इस वीडियो में बस इतना ही।